स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको ताश के पत्तों के बारे में कहा था कि मैं कल बताऊंगा, प्लेइंग कार्ड्स। तो इनके बारे में हम लिखते हैं, और ताश के पत्तों के बारे में आपको पता भी होगा। ताश के पत्ते, देखो। हाँ सर, आज मेरा कजन की को, ओहो, अंकित यादव, बच के रहो भाई तुम। ठीक है, ताश के पत्ते। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, जो हमारे ताश होता है ना, उसमें क्या होता है कि 13-13 के सेट होते हैं सर। ठीक है, 13-13 के सेट होते हैं, और 13-13 के सेट में मैं कह सकता हूँ कि जो ये होते हैं 26, कुछ होते हैं आपके ब्लैक, यानी कि 26 होते हैं आपके ब्लैक, और ये होते हैं आपके रेड पत्ते। पता है ना आपको, ये तो आपके होंगे काले, और ये रेड। आपने देखे होंगे कि भाई कुछ आपके ब्लैक होते हैं, और लेकिन ये 26 होते हैं, 13-13। ठीक है, अब ब्लैक कौन कौन से होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे ब्लैक होने वाले हैं, जो ब्लैक पत्ते हमें होते हैं, वो 13 होते हैं आपके स्पेड, स्पेड और क्लब। स्पेड मतलब क्या होता है, पता है क्या? स्पेड और क्लब। ठीक है, स्पेड मतलब होता है, क्लब मतलब क्या होता है बताओ? क्लब मतलब होता है चिड़ी, और स्पेड मतलब होता है हुकुम। ठीक है, स्पेड, हुकुम और चिड़ी बोलते हैं इसको। ठीक है ना? और आगे मैं बात करूं, बाकी के जो 13 पत्ते होते हैं रेड में, रेड में होते हैं डायमंड, जिसको ईंट भी बोलते हैं। हिंदी में तो याद हो जाता है, देखो ईंट कैसी होती है, लाल होती है ना, तो लाल पत्ते हो गए। और 13 आपके क्या होते हैं, आपके हार्ट होते हैं। अब हार्ट भी, अपना जो दिल है वो भी तो लाल ही होता है। आपका जो हार्ट है वो भी रेड कलर की तरह ही आता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पान का पत्ता कह दे, पान कह सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊँ कहाँ से कर लेते हैं। आज इंटरफेस बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी तुम किस पे देख रहे हो, वेब पे देख रहे हो क्या? हाँ, हुकुम, चिड़ी, ईंट, पान। हाँ जी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार, जब भी हम कोई भी चीज़ देखते हैं या कोई भी चीज़ समझते हैं, तो हमें पहले उसका डिटेल समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हुक्म है हमारा, हुक्म, हुक्म में क्या होता है? एक हमारा किंग होता है, एक हमारी क्वीन होती है। ठीक है, एक हमारा किंग होता है, एक हमारी क्वीन होती है। ठीक है ना? एक हमारा किंग होता है, एक हमारी क्वीन होती है, एक जैक होता है, जैक। ठीक है, और एक होता है एस। चलिए, हाँ, एक होता है एस। तो मैं आपसे हमेशा से कहना कहना चाहता हूँ कि भाई, किंग मतलब क्या होता है, हमारा राजा है ना, जो भी मतलब हमारा किंग होता है। ओके, पेन मिस्टेक हो रहा है ना, इक्का, इक्का तो, इक्का तो, चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे अच्छा, कि ये तो हो गया भाई राजा, है ना भाई, ये हो गई आपकी रानी, और ये क्या होता है, जैक मतलब क्या होता है, या फिर इसको बोलते हैं बादशाह। ये होती है बेगम, है ना, बादशाह, बेगम। और जैक क्या होता है, गुलाम। और ये होता है आपका इक्का। चलिए, हाँ, स्लाइड दिख नहीं रही? ठीक है माय डियर, सबको यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या? मैंने नहीं खेला भाई आज तक, मैंने नहीं खेला।
चलिए, तो ठीक है ना, ये सब कुछ क्लियर है आपको? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है क्या? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इसी तरह से क्या होता है, हर किसी में होता है, यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ हर किसी के 4-4 पत्ते ऐसे होते हैं, इसके भी 4, इसके भी 4 पत्ते ऐसे होते हैं, इसके भी 4 पत्ते ऐसे होते हैं, यानी कि बचे हुए आपके जो 9 पत्ते हैं वो कौन कौन से होंगे? 2 से लेके 10 नंबर तक, 2 से लेके 10 नंबर तक, 2 से लेके 10 नंबर तक और 2 से लेके 10 नंबर तक। बात समझ में आ गई? दुक्का, तिक्का, चौका, पंचा, ऐसे बोलते हैं ना हम, है ना? तो एक नहीं होता, इक्का होता है ना उसकी जगह, एक मतलब इक्का मान लो, ठीक है? तो यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? चीजें क्लियर है? तो 13-13 हो गए ना, देखो 9 कार्ड तो ये हो गए और 4 ये रहे, तो कहते हैं ना हुकुम का बादशाह, हुकुम की बेगम, हुकुम का गुलाम और हुकुम का इक्का। कहते हैं ना अपन हुकुम की चिड़ी, मतलब सॉरी हुकुम की चिड़ी कैसे हो जाएगी, है ना, कि भाई बादशाह की चिड़ी और बेगम, ठीक है, गुलाम, चिड़ी का गुलाम और चिड़ी का इक्का, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें हैं और इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, ताश की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जा रहा है, यानी कि आपके पास प्लेइंग कार्ड है, आपके पास प्लेइंग कार्ड है, प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड आप निकाल रहे हो, एक कार्ड चुनने की क्या प्रायिकता है? चुनने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्या हम ये कह सकते हैं, एक कार्ड अगर हम चुनते हैं तो क्या प्रायिकता है? तो हम ये कहते हैं सर प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो, ठीक है, तो एक कार्ड आपको चुनना है, किसमें से? 52 में से। तो मैंने आपको बताया था NC1 क्या होता है, आपका n होता है, यानी कितना हो जाएगा 1/52, ठीक है, 1/52 प्लेइंग कार्ड हैं, उनमें से एक कार्ड, किसी भी एक कार्ड को आप ऐसे ले रहे हो, निकाल रहे हो, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/52। चीजें क्लियर हो रही हैं? अगर मैं कह देता हूं उस प्ले कार्ड में, उस प्ले कार्ड में वह जो एक कार्ड आपने निकाला है, वह एक कार्ड हुकुम का पत्ता आने की क्या प्रायिकता है? हुकुम का पत्ता आ जाए, बताओ। यानी कि अगर मैं कहूं कि वो कार्ड जो मेरा है वो हुकुम का पत्ता आ जाए, उसकी क्या संभावना है? तो हुकुम के कितने पत्ते होते हैं बताना जरा। मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो क्या होगा, हुकुम का पत्ता लेना है एक, तो 13 हुकुम के पत्तों में से कोई एक मैंने चुन लिया, 52 हुकुम के पत्तों में से एक लूंगा। ये मेरी क्या है, वह शर्त जो हमें प्रश्न में दी गई है। और यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 52 में से एक ही तो निकालोगे टोटल, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 13/52, यानी कि 1/4 आपकी ऐसी प्रायिकता होगी। समझ में आ रही है बात? कि आप कभी भी किसी भी प्लेइंग कार्ड में अगर चुनते हो तो बोला जाता है हुकुम का पत्ता लेना है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई प्लेइंग कार्ड, एक प्लेइंग कार्ड आप निकाल रहे हो, एक प्ले कार्ड आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, तो वो ब्लैक आने की क्या प्रायिकता है? कि वह काला पत्ता हो, काला हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितनी होगी बताओ? तो सर हमने कहा था, आपने हमें बताया कि 26 काले होते हैं और 26 में से कोई भी एक चुन लो और 52 में से कोई भी एक, यानी कि 1/2 आ जाएगा, 26/52, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2, यानी कि हर दूसरे में से एक कार्ड क्या होगा, हर दूसरे में से एक कार्ड आपका क्या हो सकता है, आपका प्ले कार्ड हो सकता है जो कि ब्लैक हो। ठीक है माय डियर, चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? चलिए, समझ में आ रहा है?
ये क्लियर हो गया। तो ताश के क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके पेपर में। मैं अभी क्वेश्चन और भी कराऊंगा। एक एग्जांपल देता हूँ। आपने परसेंटेज वाली प्रायिकता पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी होगी। पढ़ी तो है, लेकिन 26 क्यों पूछ रहे हैं सूरज? 26 सूरज ये बताइए, ब्लैक कितने पत्ते होते हैं? ब्लैक ब्लैक तो 26 ही होते हैं ना। तो उनमें से एक कोई भी चुनोगे तो 26 तरीके से चुन सकते हो आप। तो यहाँ पर शर्त वाले तरीके अपॉन टोटल तरीके। देख लिया अमन, देख लिया? क्या कमेंट लिखा यार। और बताओ कैसे हो तुम? हाँ, बढ़िया है सब। चलिए, तो क्वेश्चन कैसा आता है, यानी कि बोला गया राम 75% ट्रू बोलता है। राम 75% क्या बोलता है? ट्रू बोलता है। और सीता 80% ट्रू बोलती है। राम 75% ट्रू बोलता है, सीता 80% ट्रू बोलती है। तो बताइए, तो दोनों के अपोजिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ आराम से। देखो आराम से करना, देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। अच्छा ये बताओ, राम 75% है, तो 75% क्या होता है? जो राम है ना, राम की दो चीजें हैं। राम या तो सच बोलता है या झूठ बोलता है। सच बोलता है तो 75% बोलता है, झूठ बोलता है तो बचा हुआ 1/4। सीता क्या करती है? सीता अगर सच बोलती है तो 4/5 और झूठ बोलती है 1/5। ठीक है, रेशो में लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं प्रायिकता हमारी क्या होती है, 1 से कम होती है। अब दोनों विरोधाभास करें तो दोनों अपोजिट होने की क्या आपकी प्रोबेबिलिटी होने वाली है? आप लोग मुझे बताइए। मैं कहता हूं कि अगर पहली शर्त में राम ने सत्य बोला, राम ने सत्य बोला तो राम की प्रायिकता ये हो गई। क्या अभी कंडीशन खत्म हुई है? क्या अभी कंडीशन खत्म हुई है? नहीं हुई है। अभी तो सर सीता भी तो बोलेगी। और जब राम सच बोल रहा है, राम ने सच बोला, तो सीता के झूठ बोलने की कितनी निकल कर आ गई? 1/5। तो सीता झूठ कितना बोलेगी? 1/5। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब ये हमारी कंडीशन पूरी हो चुकी है क्या? बताइए हाँ या ना। हो चुकी है सर, कंडीशन पूरी हो चुकी है। जब भी कंडीशन पूरी हो जाती है और दूसरी कंडीशन लिखते हो तो प्लस लगा देते हो, क्योंकि दो कंडीशंस के बीच में प्लस आ सकता है, लेकिन कंडीशन अगर रनिंग में है तो उसके बीच में मल्टीप्लाई आता है। ये मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था। ठीक है माय डियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब मान के चलिए पहले हमने राम को सच बुलवाया और राम को अब झूठ बोलने के लिए कहा गया। तो राम अगर 1/4 से झूठ बोलता है तो मुझे बताइए कि सीता सच कितना बोलेगी? 4/5। कुल मिलाकर कितना आ रहा है? दो ही तरीके होंगे, एक बार राम सच बोलेगा तो सीता झूठ बोलेगी। अब सीता सच झूठ बोल राम झूठ बोल रहा है 1/4 से, तो सीता सच बोलेगी। तो कितना हो गया? 4/20 और 4/20, यानी कि कितना हो जाएगा? 8/20। ये कितना निकल कर आ गया? सॉरी 7/20 होगा, 7/20। तो 7/20। तो आपकी क्या हो गई? ये आपकी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई जब दोनों विरोधाभास करते हैं। ठीक है, अब आपका कोई डाउट है क्या? बताओ, कोई डाउट है किसी को? किसी भी तरह से कोई भी डाउट हो? अब कोई ये सोच तो नहीं रहा ना कि दोनों झूठ बोलवा दो सर? क्या सर दोनों झूठ नहीं बोले? अगर विकास, अगर दोनों झूठ बोल देंगे तो क्या वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे? क्या अपोजिट नहीं होंगे ना? नहीं होंगे। क्यों? दोनों ही झूठ बोल रहे तो एक ही कंडीशन हो गई ना। अब दोनों सच भी नहीं बोल सकते, तो दोनों के अपोज करने की शर्त मैंने लिखी है यहाँ। दोनों सच भी नहीं बोल सकते ना, दोनों ट्रू भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें अपोजिट कंडीशन लेनी है। ठीक है, प्लस आएगा, क्यों आएगा?
क्योंकि ये दोनों कंडीशन है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं क्या? नहीं, यह एक अलग कंडीशन है और यह एक अलग कंडीशन है। जब दो कंडीशन अलग अलग होती हैं तो बीच में आपस में क्या आता है? प्लस आता है। इंडिपेंडेंट है और आपस में ये दोनों डिपेंडेंट थी तो इसलिए बीच में मल्टीप्लाई आ गया। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए और चलते हैं आगे। अच्छा, कौन कौन टिकटॉक चलाता था और कैसा फील हो रहा है मुझे बताओ तो सही। ओके, मजे आ गए। चलो अब बनाओ। अब थोड़ा तुम पढ़ने पे ध्यान दोगे हैं। चलिए तो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे अब। अच्छा ये बताओ, एक पासा अगर को उछाला जाता है तो दो आने की क्या प्रायिकता है? जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मीन मॉड मीडियन पढ़ेंगे। 100 चूहे खा के बिल्ली हंस को चली। बोले सर वैसे अच्छा ही हुआ सर। हाँ, है ना। चलो, तो एक पासे को उछाला गया, उसके दो आने की। अब एक डाइस है, उसमें दो आएगा तो हमें पता है दो एक बार ही आ सकता है। और एक पासे में कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। 6 ही तो होंगे टोटल वेज, 1/6। नेक्स्ट, अच्छी तरह से फेंटी गई, मतलब जो कहते हैं पीसते हैं अपन ताश को, ऐसे ऐसे पीसते हैं। गड्डी के दो पत्ते निकाल रहे हो आप, कोई भी दो पत्ते निकाल रहे हो। यदि पहले पत्ते को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो दोनों के इक्के होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, दोनों के इक्के होने की प्रायिकता क्या है? अब मेरी बात को सुनिएगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करने का मतलब समझ रहे हो क्या? प्रतिस्थापित करने का मतलब ये है कि आपने ताश की गड्डी में से कोई एक पत्ता निकाला, मैंने भी एक पत्ता निकाला आपकी तरह ही। अब बोला गया है कि भाई निकाला जाए दोनों के इक्के। अब इक्के किस में से आएंगे? कितने इक्के होते हैं? इक्के होते कितने? पूरी ताश की गड्डी में एक होता है अपने हुक्म का इक्का, एक होता है चिड़ी का इक्का, एक होता है पान का इक्का, और एक होता है आपके क्या कहते हैं ईंट का इक्का। तो हमारे जो इक्के होते हैं वो 4 होते हैं सर। इक्के क्या होते हैं? 4 होते हैं। किस किस का होता है? एक तो भैया चिड़ी का होता है चिड़ी क्या बनी, ठीक है ये चिड़ी है। और एक किसका होता हुक्म का। है ना, चिड़ी का हो गया और हुक्म का हो गया। ठीक है, हुक्म का हो जाएगा, चिड़ी का हो जाएगा, ये 4 इक्के होते हैं। अब आपको क्या लेना है? कोई भी पहले पत्ते को। अब दोनों के इक्के होने की प्रायिकता आप ये बताइए। आप यहाँ पर आप फेंटोगे ताश को तो पहली कंडीशन में कितने निकलेंगे? पहले तो आप 4 में से एक ही तो निकालोगे। 4 में से एक, टोटल कितनी प्राइक, टोटल कितना है नीचे? टोटल कितना है? 52 में से एक निकाला गया है। 4 में से एक अपॉन 52 में से एक। क्या कंडीशन पूरी हो गई? क्या कंडीशन तब तक पूरी नहीं होगी जब तक दो इक्के ना निकल जाएं। ध्यान रखना, जब तक दो इक्के ना निकल जाए। भाई तो एक इक्का निकला है, अभी तो एक इक्का ही निकला है, 4C1। अब ये बताओ, प्रतिस्थापित कर दिया गया, निकाल कर दोबारा से उसको गड्डी में डाल दिया गया, वही तो रिप्लेसमेंट है कि हाँ भाई एक मैंने पत्ता डाल दिया। यानी कि अब फिर से कितने हो गए? 4 हो गए और 52 हो गए फिर से। तो आंसर कितना आएगा? 4/52 इंटू 4/52, ऑप्शन नंबर सी। अगर मान के चलो रिप्लेस नहीं करता, रिप्लेस नहीं करता तो क्या होता? तो सर 4 में 4 तो 4 में से एक निकाला, 52 में से एक निकाला, मल्टीप्लाई। अब मेरे पास कितने पत्ते होते? मात्र और मात्र 4 में से अगर एक निकाल दिया मैंने तो यहाँ पर मेरे पास होता 3/51। 51 ही पत्ते होते, क्योंकि 51 में से मैं निकाल रहा हूँ, मेरे पास 52 ही होते। ठीक है, तो मेरा आंसर ये आता फिर। ठीक है, क्योंकि अब 51 में से निकाला जा रहा है और बच्चे कितने? 3 ही ए बचे हैं, क्योंकि एक तो मैंने पहले ही निकाल लिया। तो ये कंडीशन है, ये होता जब रिप्लेस नहीं करते। अगला क्वेश्चन चलो करके बताओ। अच्छी तरह से मैं फेंट रहा हूँ,
और पहले पत्ते को प्रतिस्थापित ना किया जाए तो क्या होगा? वही क्वेश्चन आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वही क्वेश्चन है जो बेना भी कराया था। नेक्स्ट। ओके, बताइए क्या आंसर आने वाला है? हाँ हाँ, किम जोंग। अच्छा ये बताओ कि 3 बजे वाली क्लास देख रहे हो ना? और आज तो रात को 8 बजे वाली भी देखनी है, डेली देखनी है वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट चालू करूंगा, जिसको नहीं आता वो रिवीजन कर लेना आकर, ठीक है? देखो क्या बोला गया है कि एक बक्से में यादृच्छिक रूप से एक गेंद को निकाला जाता है। हाँ सूरज, मैं देखता हूँ। एक बक्से में से यादृच्छिक रूप में से एक गेंद को निकाला जाता है। अब उसमें क्या है? 6 रेड हैं, 4 वाइट हैं, 6 रेड हैं, 4 वाइट हैं और 5 ब्लू हैं। 6 रेड हैं, 4 वाइट हैं और 5 ब्लू हैं। तो यहाँ बताइएगा आप कि भाई निकाली गई गेंद के लाल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निकाली गई गेंद के लाल होने की बताइए, कि लाल होनी ही चाहिए भाई। तो मुझे बताओ लाल कितनी गेंदें हैं? बोले सर गुरुजी 6 गेंदें हैं लाल। तो 6 में से कोई एक को चुन लो और टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 6 और 4 10 और 5 15, 15 में से एक, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 6/15। 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 2/5 आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर ए। क्लियर है माय डियर? कि भाई मैंने रेड, आपको ये सोचना नहीं है अरे सर आपको कैसे पता कि रेड ही निकली है। बस जितनी संख्याएं है ना, ये बताओ आप क्या बता रहे हो? प्रायिकता क्या है? प्रायिकता एक तरीके से संभावना ही तो है। एक तरीके से जो प्रायिकता है वह पॉसिबिलिटी तो है। आपसे कोई पॉसिबिलिटी पूछेगा, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई कॉन्फिडेंटली बताइए कितना होगा, है ना? ये पॉसिबिलिटी आपसे पूछी जाएगी हमेशा, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन को करिए। एक पासे को 2 बार उछाले जाने पर 4 आने की क्या प्रायिकता है? अब एक पासे को मैं 2 बार उछाल दूं, एक पासे को 2 बार उछाल रहा हूं, तो 4 आने की क्या प्रायिकता है? बताओ बताओ, आराम से बताओ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक पासे को मैंने एक बार उछाला, रोल किया, रोल करते ही 4 आने की निकालनी है आपको। मैं ये कह रहा हूं मान के चलो 4 नहीं आया, तो कितनी हो जाएगी? 5/6। 4 नहीं आने की, 4 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बच्चे मिस्टेक करते हैं हमेशा। 5/6 क्या होगी? 4 नहीं आने की तो होगी ना। अब एक पासे को 2 बार उछाल रहे हो, आपने दूसरी बार देखा, दूसरी बार भी अगर 4 ना आए तो भी आपका कितना हो गया? 4 नहीं आने की। तो ये बताइएगा 4 नहीं आने की टोटल क्या कंडीशन खत्म हुई है? मैं इन दोनों का गुणा कर रहा हूं, आप ये बताइए कि मैं गुणा क्यों ना करूं? मैं तो करूंगा गुणा, क्योंकि सर एक पासे को आप 2 बार उछाल रहे हो ना, तो पहली बार में 4 नहीं आने की, दूसरी बार में 4 नहीं आने की। दोनों ही एक दूसरे से डिपेंडेंट कंडीशन है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पासे, यानी कि कुल मिलाकर क्या हो गया? 25/36 ऐसी प्रायिकता है इसमें 4 नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको 1 में से घटा दूं तो 11/36 जो होगा वो होंगे जिनमें 4 आएगा। 4 आने की प्रायिकता, 4 आपका जो आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है? तो जिनका सबका गलत है वो गलत एक्सेप्ट करें, क्योंकि यहाँ पर एक ही पासे को 2 बार उछाला गया है, यानी कि जब तक 2 बार नहीं उछलेगा तब तक कंडीशन पूरी होगी क्या? ये बताओ, नहीं होगी ना। समझ में आ रहा है? मैं 2 पासे नहीं उछाल रहा, एक ही पासे को 2 बार कर रहा हूं। पहले मैंने उछाला, मेरा क्या नहीं आया? 4 नहीं आया। तो 4 नहीं आने की क्या हो सकता है कि भाई क्या पता पहली बार 1 आ गया हो, क्या पता 2 आ गया हो, क्या पता 3 आ गया हो, क्या पता 5 आ गया हो, क्या पता 6 आ गया हो। तो 1 2 3 4 5, तो 5/6। इसी तरीके से मैंने दोबारा उछाला तो भी 5/6 नहीं आने की। एक में से अगर घटा दोगे तो क्या हो जाएगा?
आने की हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ सर, डायरेक्टली आने की नहीं निकाल सकते, निकालोगे लेकिन कंडीशन समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसमें वो भी तो आ जाएंगे ना, क्या पता आए नहीं आए। तो हमेशा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये निकालना है कि भाई पहले नहीं आने की निकालो, फिर टोटल में से घटा दो। -1 क्यों करा? क्योंकि ये जो निकाला है मैंने, ये क्या निकाला है? नहीं आने की प्रायिकता है, नहीं आने की। तो एक अगर टोटल है, उसमें से नहीं आने वाले मैं घटा दूंगा, तो क्या मैं आने वाले निकाल लूंगा? जी हाँ, वही निकालना है। टोटल प्रायिकता हमेशा एक होती है ना, तो नहीं आने वाली निकाल लूंगा ना, तो एक में से अगर घटाऊंगा तो आने वाला आ जाएगा। ठीक है, कैसे जाने की ये कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे कि एक ही पासे को 2 बार उछाल दिया तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है, एक ही पासे को 3 बार उछाल दिया तो यही लगाना है। तभी तो सीखोगे ना, क्वेश्चन पढ़ के तो समझ में आता है कि क्वेश्चन कैसा चलेगा। ठीक है, वरना आपको कैसे पता लगता होगा कि मैं अगर आपसे कभी मान के चलो ये क्वेश्चन कह देता हूं कि यार x + 1/x बराबर आपको दे रखा है 7, x स्क्वायर + 1/x² निकालो। अब मैं आपसे पूछूंगा यार आप डायरेक्टली कैसे कर लेते हो, क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। अरे सर ये तो p है, तो मैं वही कहूंगा यहाँ पर भी आपसे कि यार 4 आने की प्रोबेबिलिटी पूछिए। अरे सर एक ही पासे को 2 बार उछाला गया है, तो हम ये निकाल लेते कि 4 नहीं आएगा तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, इफ टू डाइस आर ड्रॉन, नवनीत पूछ रहे हैं जब 2 डाइस फेंके जाएं तो, वो तो कुछ है ही नहीं। जब 2 डाइस फेंके जाएंगे तो टोटल कितने केस हो जाएंगे? 36, टोटल 36 हो जाएंगे, और 4 आने का निकालना है आपको। तो 36 में से 4 आने की क्या प्रायिकता है? यहाँ भी आपको यही करना पड़ेगा, 4 नहीं आने की निकालो। तो मैं कह सकता हूँ बाकी 6 में से, बाकी 5 में से कोई भी एक, बाकी 5 में से कोई भी एक, तो वही 25/36 सेम ही आ जाएगा। ठीक है माय डियर, एक में से घटा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक बैग में 2 गेंदे हैं, 4 वाइट, 2 ब्लैक। दूसरा थैला है, उसमें क्या है? 3 वाइट है, 5 ब्लैक है। अब क्या बोला गया है? बोला ये गया है कि यदि प्रत्येक बैग में से एक गेंद को निकाला गया, यानी कि हर बैग में से एक गेंद को निकालना है, तो दोनों गेंदों के सफेद आने की प्रायिकता बताओ। अब सोच के बताओ, अगर आप इसमें से गेंद निकालोगे तो क्या प्रायिकता होगी? 4 में से एक गेंद और 6 में से एक निकालना है, टोटल 6 है। क्या कह सकता हूं शर्त पूरी हो गई क्या? बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा या प्लस आएगा? सोच के बताओ भाई, 2 गेंदें निकालनी है, जब तक दोनों गेंदें ना निकाल लूं तब तक मैं मानूंगा ही नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं 4/6 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 और 8, कितना निकल कर आ रहा है? 1/4। 1/4 वैसे होंगे जो सफेद निकालेंगे। ठीक है माय डियर, चलिए, क्योंकि जब अभी तो एक ही गेंद निकली है, आपको दोनों निकालनी है ना, तो दोनों गेंदें जब तक नहीं निकल जाती तब तक बीच में मल्टीप्लाई लगाते चलो। बस इस थैले में 4 वाइट थी तो 4 में से एक, और टोटल कितनी थी? 6 में से एक। इसमें 3 वाइट थी, इसमें आपकी कितनी थी? 3 वाइट थी, तो 3 में से एक और 8 में से एक, टोटल 8 है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक पासे को उछाला जाता है, ज्ञात कीजिए कि एक सम संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। अब जब भी एक पासे को उछाला जाएगा तो 2, 4, 6 3 तरीके से आ सकता है, और नीचे 6 होंगे टोटल तरीके, 1/2। नेक्स्ट, 2 सिक्कों को उछाला जाता है, दोनों पर हेड आने की क्या प्रायिकता है। जब मैंने 2 सिक्कों को उछाला तो हेड आने की HH, HT, TH और TT, हेड आने की केवल एक ही पॉसिबिलिटी होती है, वो भी 4 केसेस में। एक पासे को उछाला गया और एक सिक्के को उछाला गया, पासे पर एक विषम संख्या आने की और सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, करके बताओ। अब पासे पर एक विषम संख्या आ जाए तो बताओ पासे पर विषम संख्या कैसे आएगी? 3 तरीके से आ सकती है 6 में से। क्या कंडीशन पूरी हुई है? क्या नहीं हुई? तो बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा?
प्लस आएगा मल्टीप्लाई आएगा? सर मल्टीप्लाई आएगा। और एक सिक्के पर हेड आने की? सर 1/2 है, क्योंकि सिक्के के 2 ही फेज होते हैं, उसमें एक हेड आ गया तो 1/2, 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4। क्लियर हो रहा है माय डियर? समझ में आ रही है ना सारी शर्तें, कैसे कंडीशन बनती है, कैसे हम निकालते हैं? नेक्स्ट, ताश की एक गड्डी है, हमें से एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ते का डायमंड का 3 होने की क्या प्रायिकता है? बताओ बताओ, पत्ते के डायमंड का 3 होने की क्या प्रायिकता है? अब ये बताओ, डायमंड का 3 तो एक ही पत्ता होगा पूरी गड्डी में? कुछ भी नहीं है, बस कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। ओके, कॉमन सेंस कॉमन थोड़ी ना होता है, वो डेवलप करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने खेलने वाले पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाल दिया, फिर उसे दोबारा से उसी में लगा दिया, पत्तों को फेंटा, दोबारा से उसने पत्तों को पीसा, उसके बाद में उसने क्या किया? ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उसने एक हुक्म का पत्ता नहीं निकाला होता। तो पहली बार, 2 बार में उसके असफल होने की क्या प्रायिकता है? चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कैसे करने वाले हो आप, बताइए। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आपके हिसाब से भी आना चाहिए, और देखते हैं कि क्या सही आंसर आता है आपका। क्या लगाया आपने, बताओ। डिजिटल डेक्सियस, हर्षा, अवंतिका, विकास चौरसिया, रमाकांत, साई कुमार, कुमार अभिजीत। आंसर अलग अलग आ रहे हैं, काफी सारे डिफरेंट पोजीशन देखने को मिल रही हैं। 14% ए है, और 14% आपका बी है, सी आपका 31 है, डी आपका 43 है। चलो डी तो फिर भी किया है स्टूडेंट्स ने। तो ये आंसर देने वाले हैं स्टूडेंट्स, और आपको दिख रहा होगा। समझ नहीं आया, नहीं बना। चलो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने खेलने के ताश की गड्डी निकाली और एक पत्ता निकाला, पत्तों को फेंटा, और एक हुक्म, उसमें से एक हुक्म का पत्ता नहीं निकाला, है ना? एक उसने हुक्म का पत्ता नहीं निकाला। अच्छा ये बताओ, हुक्म के पत्ते क्या हैं? हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? अब कोई भी हुक्म का निकल सकता है, कोई ठेका थोड़ी है। हुक्म के पत्ते होते हैं 13 पत्ते होते हैं, ठीक है? हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, और मैं आपको ये बताना भी चाह रहा हूं कि हुक्म के 13 होते हैं, हमें चाहिए ही नहीं, तो बाकी 39 में से तो एक निकालोगे, हुक्म का ना आए। 39/52, 3/4। क्लियर है? क्लियर हो गया? चलिए, अब क्या बोला गया है कि भैया ऐसा, उसने एक हुक्म का पत्ता नहीं निकाला, पहली 2 बार में उसके असफल होने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, मैंने कहा कि भैया ठीक है, 3/4 कर दिया। ठीक, अब उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ? दोबारा रिप्लेस कर दोगे, फिर से 39 निकालोगे। 3/4। अब आप मुझे बताओ कि सर ये 2 बार क्यों निकाला? डाउट किस किस का है, बताओ। डाउट किस किस का है कि 2 बार क्यों निकाला? अगर डाउट है तो बताओ, डाउट है तो बताओ, डाउट नहीं है तो बताओ। तो यस या नो में जवाब दो। कितने लोगों को डाउट है? यस देंगे जिनको डाउट है, नो जिनको नहीं है। चलिए, 50% को डाउट है और 50% को नहीं है भाई, ये कहानी है। हाँ, ट्रू फॉल्स का फॉल्स आ रहा है, तो बात मैंने कही क्या सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है। यहाँ उसने बोला है कि पहली, है ना, उसके फेल, असफल होने की प्रायिकता पहली 2 बार में, यानी कि बोला गया है कि भाई फेल हो रहा है बेचारा, फेल हो रहा है तभी तो ट्राई करेगा ना, ठीक है? फेल हो रहा है तभी तो ट्राई करेगा। उसने 3/4 प्रायिकता दे दी, लेकिन वो फेल हो गया, नहीं निकला, फिर उसने दोबारा ट्राई किया 3/4।
तो कितना निकल कर आ गया 9/16, तब जाके वो पास हुआ। इसलिए हमने 2 बार लिखा है यहाँ पर। बात समझ में आ गई है क्या? चीज़ें क्लियर हो गई? क्लियर हो रहा है? वेल डन, बहुत बढ़िया। और मैं तो शॉक हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन करके बताइए। झूठ सच का मामला है भाई। 39 कैसे? सोनाली 13 ही तो हुक्म होते हैं ना, बाकी के बचे कितने कितने हैं? 52 में से 13 घटाओगे तो 39 ही बचेंगे। रिप्लेस किया है तभी तो 39 ही रहे, है ना विकास? हाँ, रिप्लेस किया है तभी तो 39 ही रहा ना, वरना तो चेंज हो जाते ना भाई, नीचे 52 ही रहा है। देखो 60% मामलों में सत्य बोलना है ए को, यानी कि 60% यानी कि 3/5। तो 2/5 में झूठ बोल लेगा, कोई चल जाएगा? ट्रू और फॉल्स। बी 7/10 ट्रू और 3/10 फॉल्स। एक घटना का वर्णन करते हुए समान बात बोले जाने की प्रायिकता। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है क्या? यहाँ लड़ाई हो रही है? नहीं हो रही सर। यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? कंडीशन ये है कि अगर ए सच बोल रहा है तो बी भी कह रहा है मैं भी बोलूंगा, प्लस ए अगर झूठ बोल रहा है तो बी ट्रू। ये झूठ बोलने वाली कंडीशन है, बीच में प्लस आता है, और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी, इसी वजह से इनके बीच में मल्टीप्लाई आया। तो निकाल लेंगे कितना आया? 7 या 21 और 3 दूनी 6, तो 27/50। .54। क्लियर? आगे चलते हैं। एक बक्सा है, उसमें 3 लाल हैं, 3 काली हैं और 4 सफेद हैं। अब मैं तीनों को एक साथ निकाल देता हूँ, ठीक है? इसके लिए एक ही रंग होने की क्या प्रायिकता है? चलिए बताइए। एक ही रंग होना चाहिए। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मजेदार क्वेश्चन है ये। 3 गेंदों को एक साथ निकाला जाता है। कितनी गेंदों को निकाला जा रहा है? 3 गेंदों को। क्लियर? तो ये बताओ, एक ही रंग का होना चाहिए, तो क्या लाल में से आप निकाल सकते हो क्या? क्या लाल में से निकाल सकते हो क्या? ये बता दो। 3 गेंद, तो लाल वाली कंडीशन तो कहाँ गई? खराब हो गई। अब काली पर आते हैं। अब काली में से मैं कह रहा हूँ 3 में से 3 निकाल दूं, कोई दिक्कत? और टोटल कितनी है? तो टोटल में तो काउंट करोगे ना भाई, 7 और 2 9। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब क्या ये कंडीशन समाप्त हो चुकी है? क्या ये कंडीशन समाप्त हो गई? ये तो हो गई ना भाई, ये तो हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन आएगी, इसलिए प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस क्यों करेंगे? ये तो कंडीशन समाप्त हो गई ना। 3 में से काली निकाल ली, पहली वाली शर्त कंडीशन हो गई। अब 4 में से भी तो निकाल सकता हूँ, दूसरी कंडीशन भी तो हो सकती है ना सर। आप काली में से तीनों क्यों निकाल रहे हो? 4 सफेद में से भी तीनों निकाल सकते हो। और नीचे कितना आएगा? 9C3। सॉल्व करते हैं, चलिए कितना निकल कर आ रहा है। 3C3 कितना होता है? मैंने बताया था ना आपको, ये अपना कितना होता है? 1 होता है, और ये सॉल्व करने पर कितना है? 84 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4C3 4/84 कितना हो जाएगा? 5/84। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ, और बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया। ठीक है माय डियर, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट। 6 भुजाओं के पासे को उछाला जाता है, योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताइए। सर 84 नहीं पता मुझे, कैसे? अरे माय डियर 9C3 को सॉल्व तो कर लो। 9C3 को कैसे सॉल्व किया जाता है? 9 फैक्टोरियल, 9 में से 3 गए तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 9 8 7 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा ऊपर वाला 6 फैक्टोरियल। अब 3 दूनी 6 बचा है, 3 से काटोगे 2 बार, 3 बार कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार, तो 12 सत्ते 84। और प्लस क्यों किया बताना जरा, किसको नहीं पता प्लस क्यों किया? प्लस इसलिए किया कि 3 गेंद मैंने पहले तरीके से ये निकाल दिया, पहला तरीका। ठीक है सर, मीन मीडियन नहीं पढ़ाया,
सोनाली अभी ये करवाना था मेरे को, है ना, वो मैं करवा दूंगा आपको। टेंशन थोड़ी हो रही है, टेंशन तो नहीं हो रही ना सोनाली, है ना? आपको मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, पूरा ही पढ़ाना है वो भी यार, ये भी करवाना ही थे यार, करवाना तो है ही ना। चलो ठीक है, तो ये देखो क्या कह रहे हैं, ठीक है। 6 समान भुजाओं वाले पासे को उछाला गया है, तो योग है ना एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है? योग अभाज्य संख्या कब होगा? कल ही शुरू करेंगे, अब उसको टाइम तो नहीं बचा है, कल ही करेंगे अब यार, है ना। बताओ अभाज्य संख्या होगा तो क्या क्या कर सकते हैं? 6 समान भुजाओं के पासे को उछाला गया है, तो सर ऐसा कर सकते हो, भुजाओं के पासे को उछाला गया तो 1 2 क्या कर रहे हो भाई, केवल 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। 3 संभावनाएं हैं, 3 संभावनाएं हैं, और कितने तरीके से? 6 टोटल तरीके होते हैं, उनमें 1/2 आंसर आएगा। इतना क्या सोच रहे हो, एक ही तो पासा है भाई, है ना। एक ही तो पासा है ना, 2 पासे थोड़ी हैं। हाँ चलिए, हाँ 2 पासे नहीं है, अगर 2 पासे होते तो क्या करते? शायद ये 2 पासों का ही क्वेश्चन है शायद, सम तो कुछ नहीं होगा फिर, और क्या, 2 पासे होते शायद ये, है ना। तो लिख लो, अगर 2 डाइस होते तो क्या होता आंसर, बताओ। 2 डाइस को हम रोल कर रहे हैं, 2 डाइस को हम रोल कर रहे हैं तो क्या होगा, कितनी प्रायिकता होगी जब एक प्राइम नंबर आ जाए? वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर निकाला है, मैं सही तरीके से बताता हूँ। आप ही बताओ, पहले वाले पासे में क्या क्या आ सकता है? सर 1 आ सकता है, और 1 आ सकता है, आ सकता है ना। और बताओ, और क्या क्या होते हैं प्राइम नंबर? 2 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है, देखते हैं पॉसिबल है क्या। तो 2 के लिए 1 और 1 हो जाएगा। अब ये बताओ, 3 भी होता है, 3 के लिए क्या क्या होगा? 3 के लिए, सर 3 के लिए आपके 2 हो जाएंगे, 1 2 और 2 1। 5 के लिए क्या हो जाएगा? 5 के लिए हो जाएगा सर आपका 1 4 4 1 2 3 3 2, यही होगा ना, क्लियर हो रहा है? चलिए, अब 7 के लिए क्या हो जाएगा? 7 के लिए, 7 के लिए हो जाएगा आपके पास 6 1 1 6 2 5 5 2 4 3 एंड 3 4, और ये हो गया 6 के लिए। अब 11 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है 11। 11 के लिए क्या होगा? 6 5 5 6। 13 पॉसिबल है क्या? 13 पॉसिबल है क्या? नो, पॉसिबल ही नहीं है ना, 13 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए भैया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। टोटल कितने होते हैं? 2 पासे उछाले जाते हैं जब, 36। तो 15 तरीके हैं, 36 में से आंसर आ जाएगा 3 पंजे 15 और 12 तिया 36, 5 बटे 12। क्लियर हो गया माय डियर? चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 सिक्कों को उछाला गया जिनमें से कम एक हेड और एक टेल आने की क्या प्रायिकता है? कम से कम एक हेड और एक टेल आ जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा चलेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। तो 2 सिक्के हैं, मैंने कहा कि भाई 4 ऐसी प्रायिकता बनेंगी, एच एच, एच टी एच और टी टी। तो कम से कम एक हेड आ जाए और एक पर टेल आने की प्रायिकता, केवल 2 ही कंडीशन है 4 में से। बस ये शीट हो गई है। एलिमेंट्री स्टैटिक्स में कल पढ़ाऊंगा आपको, चिंता ना करना, है ना, बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है माय डियर।